अवतार लेने की क्या जरूरत है? पुण्य पुण्य चारों तरफ। हम लोग रोज कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, ऐसे ही बोलते हैं। अरे अधर्म का नाश हो गया तो फिर तो धर्म ही धर्म रहेगा चारों तरफ। भगवान आने की जरूरत नहीं। इसलिए सबसे पहले कंस का जन्म है। नारद जी ने उग्रसेन जी को बताया ये कलयुग का अवतार है, कोई वंश को नाश करने वाला। तो उन्होंने एक कोठली में बांधा और जमुना जी में बहा दिया। जमुना जी में बहते हुए जा रहे हैं, एक झाड़ियों में अटक गया, रोने की आवाज सुनी। वहीं पर सूरसेन साहब जी बैठे हुए तपस्या करने के लिए देखा बालक रो रहा है। बालक को लेके अपने घर आ गए। दूसरा बालक वासुदेव जी, वासुदेव के साथ पालन पोषण हुआ, पढ़ाई लिखाई हुई, बड़े हो गए। एक दिन नारद जी आ गए कंस के पास। आपको पता है पिता तुम्हारे कौन है? नारद जी चारों तरफ पहुंच जाते हैं कुछ ना कुछ लीला रचने। हे कंस, तुझे पता है तुम्हारे पिताजी कौन है? बोले सूरसेन है। अरे बोला नहीं, ये पिता नहीं है तुम्हारे। कौन है? बोले उग्रसेन जी। वो हाँ, तुझे बचपन में त्याग दिया था, एक नदी में बहा दिया। बस क्रोध में आया कंस, वापस आया और उग्रसेन जी को कारागृह के अंदर बंद कर दिया। अपना राज करने लगा। चारों तरफ हाहाकार हो गई। कंस ने कहा कोई देवी देवता की पूजा नहीं करेगा, सब लोग मेरी पूजा करेंगे। ओम कंस देवाय नमः, नो भागवत वासुदेवाय। केवल हर घर के अंदर देखा तो कंस जी की मूर्ति लग गई, उसी की आराधना, उसी की पूजना करने लगे। इधर उसकी एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी। देवकी से कंस बहुत प्रेम करता था। इतना प्रेम करता था कि उसके बिना भोजन ना करे, उसके दर्शन के बिना दरबार में न जाए, इतना प्रेम। विवाह का समय आया तो कंस ने कहा हे बहन तू चिंता मत कर, तेरे विवाह के लिए वर मैं ढूंढूंगा। चारों तरफ सबसे कहा कि जाओ देवकी के लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढ कर लाओ। नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने कहा चारों तरफ ढूंढने की क्या जरूरत है? अरे तुम्हारे मित्र हैं ना वासुदेव जी, सत्यवादी भी है, राजा है। कंस ने कहा ये तो मैंने देखा ही नहीं। आज वासुदेव का विवाह देवकी के साथ संपन्न होने लगा। फेरे पड़े। आज कंस स्वयं, कोई राजसी ठाट बाट नहीं, रथ हाँकने के लिए तैयार हो गया। रथ के ऊपर सवार है, देवकी रथ के ऊपर बैठी हुई है। बड़ी खुशियों से बैंड बाजे के साथ विदाई हो रही है। कुछ दूर चले तो अचानक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू हंसी खुशी विदा करने के लिए जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा, काल। जैसे ही कंस ने सुना, रथ से नीचे उतरा, देवकी के बाल पकड़े, खींचते हुए नीचे उतारा, तलवार निकाली, तलवार निकालकर मारने के लिए चल दिया। वासुदेव जी ने हाथ पकड़ा, कंस बात सुन। अरे एक तो तेरी बहन, ऊपर से अभी अभी विवाह हुआ है, तो विदा करने जा रहा है। अरे तू मारता हुआ अच्छा लगेगा? ये हत्या लग जाएगी तुझे। बोले इसने, आकाशवाणी ने जो कहा है वो तो सत्य होगा। 8वां गर्भ इसका जो है मेरा काल है, मैं इसे मार दूंगा, ना ये रहेगी ना मेरा काल रहेगा। वासुदेव जी ने कहा देख सुन, आकाशवाणी ने कहा 8वां गर्भ, तो एक काम करता हूं, मैं तुझे वचन देता हूं, जब जब इसकी संतान होगी मैं तुझे लाकर दे दूंगा, तुझे जो अच्छा लगे सो करना। आज कंस ने आदेश दिया, जाओ वासुदेव और देवकी को नजरबंद कर दिया जाए। अच्छा एक बात ध्यान से सुनना, मैं सोचता रहता हूं बहुत ज्यादा। हम लोग सभी जानते हैं और सब कहते भी हैं, उसे कारागृह में बंद कर दिया। कारागृह बोले जेल, 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 कारागृह। अच्छा कारागृह होती कैसी है?
वैसे तो चलो भगवान ना करे किसी को दिखाए, लेकिन फिल्मों में तो देखिए एक बड़ा सा दरवाजा होता है, उसमें मोटी मोटी सलाखें होती है और एक सामने पत्थर पड़ा होता है जिसके ऊपर कैदी सोता है, ठीक है। एक मटका पानी रखा होता है कैदी के लिए, यही कारागृह। ध्यान से सुनते रहना बिल्कुल, और जहां कोई गड़बड़ हो तो बताना फिर। ये कारागृह का नक्शा है, हम लोग सब जानते हैं। देवकी और वासुदेव को चलो कारागृह में रख दिया, लेकिन क्योंकि वो साधारण कैदी भी नहीं थे, बहुत बड़ा कोई तगड़ा कोई आतंकवादी अगर कैद में हो तो कम से कम 150 तो आसपास बंदूकधारी और 24 घंटे कैमरा लगा के क्या क्या हरकत करता है। उससे भी बड़े थे वो अपराधी, ठीक है, क्योंकि उसका काल है उसके गर्भ में कंस का, तो कंस एक क्षण भी नजर से ओझल नहीं होने दे रहा, उससे पहरेदार लगा दिए। अच्छा एक बात सोचो, इतने पहरेदार 24 घंटे नजर रख रहे हैं उसके ऊपर, तो वो संतानें कैसे पैदा करेंगे भाई? इतने बेशरम तो नहीं हो सकते कि भरी भीड़ के अंदर संतान को उत्पन्न करें। ऐसा हो सकता है कोई? बोलो हो सकता है क्या? देख हमारे यहाँ माताएं सड़क के ऊपर जाने तो पल्ला करके चलती हैं, कहीं सिर से बड़े बूढ़े रास्ते में न मिल जाए। संतान उत्पन्न तो बहुत दूर की चीज है महाराज। लेकिन एक संत कहते थे कि कारागृह का मतलब जो गृह के अंदर उसको नजरबंद कर दिया जाए। तो वासुदेव और देवकी को जहां से महल के कंस को पता था वासुदेव सत्यवादी है, हरिश्चंद्र की तरह जो कहेगा वो सत्य है, भागने वाला यह नहीं। इसने वचन दिया है कि बालक ला के दूंगा तो देगा, इसलिए ज्यादा पहरा लगाने की इसके ऊपर जरूरत नहीं है। वो सिर्फ चलो फिल्म में दिखाने के लिए, रोचक बनाने के लिए सीन बनाया होगा जो भी है। जिस महल में रह रहे उसी महल में नजरबंद कर दिया गया, इस महल से आप बाहर नहीं जा सकते, चारों तरफ पहरा लग गया। अच्छा अब तो संतान उत्पन्न हो सकती है भाई, महल में रह रहे ठाट से, बढ़िया सारी सुख सुविधाएं हैं उसके पास, राजा है। पहले पुत्र का जन्म हुआ, जैसे पहले पुत्र का जन्म हुआ कंस महाराज के पास लेकर वासुदेव जी पहुंच गए, लो बस मैंने अपना वचन पूरा किया, ये लो। कंस ने जैसे बालक को लिया, बालक मुस्कुराया, बालक को सीने से लगा लिया, ममता उड़ेल दी उसके ऊपर। कहने लगे वासुदेव ठीक है मैं दुष्ट हूँ, राक्षस प्रवृत्ति हूँ, लेकिन इतना दुष्ट भी नहीं हूँ कि मैं इस बालक की हत्या कर दूं। इस बालक को ले जा, जितनी जल्दी हो सके मेरी नजरों से दूर ले जा, कहीं ऐसा ना हो मेरा राक्षस जाग जाए और इस बालक की हत्या कर दूं। ले जा इसको यहाँ से। इसने क्या बिगाड़ा है? 8वां गर्भ मेरा है। वासुदेव ने कहा मैं तो सोचता था तू राक्षस है, लेकिन तू तो है तो बहुत बढ़िया। लेकर चले, सामने से नारद जी प्रकट हो गए, वासुदेव जी मुस्कुरा रहे हैं, नारद जी भी मुस्कुरा रहे हैं, अंदर आ गए। कंस को प्रणाम किया, कंस ने उन्हें प्रणाम किया, महाराज गद्दी संभालो बैठो। नारद जी ने कहा कंस ये क्या किया तूने? कहले क्या हो गया? अरे बालक को छोड़ क्यों दिया? महाराज इसने मेरा क्या बिगाड़ा? छोटा सा बालक है, 8वां गर्भ। नारद जी ने कहा कंस कुछ समझता नहीं है, ये देवता बहुत चालाक है। 8वां कहकर हो सकता है पहले दिन ही भेज दे, वो फिर क्या कर लेगा? अपने हाथ में जो फूल ले रखा था, कहने लगा ये फूल है, इसमें पंखड़ियां गिन। उसने गिनी 8, बोली पहली कौन सी है पता इसमें से, जहां से गिनेगा वही पहली हो जाएगी। इतना भ्रमित कर दिया कंस को। कंस कहने लगा गुरुदेव समझ में नहीं आ रही क्या करूं? बोला कुछ मत कर, बुला ले जल्दी इसको। मंत्रियों से दोबारा बुलवाया, वासुदेव समझ गए इसका राक्षस प्रवृत्ति जो है जागृत हो गई। तुरंत बालक को लिया और वहीं पर पत्थर पर मारकर उस बालक की हत्या कर दी। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, अब 7वां जब आया तो भगवान ने सोचा ये मेरा छोटा भाई है, शेष अवतार है, जो कि मुझसे पहले जा रहा है, आज बड़ा भाई बनकर ये इसे मार देगा। आज अपनी माया से कहा कि जा और गोकुल के अंदर रोहिणी के घर में इसको स्थापित कर दे।
इसलिए उसका एक नाम संदर्शन भी रखा गया। आज उसका गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। यहाँ जो पेट जो बड़ा दिख रहा था देवी का, अचानक देखा कि सब कुछ गायब है। जैसी समाचार मिला कंस दौड़ता हुआ आया, हे देवी सही बता इस बालक का क्या हुआ। कहने कि भैया मुझे तो पता नहीं लगा, कल तक तो ठीक था लेकिन आज देख रही कि गर्भ गायब हो गया। कंस जोर से हंसा कि लगता है कि देवता जो है मेरा काल जो है वो मुझसे डर के भाग गया। आठवें का समय आ गया, धीरे धीरे भादों की आधी रात है। समय नजदीक आया, देवकी के सामने भगवान प्रकट हो गए चतुर्भुजी रूप धारण करके। हे माँ, अब मैं तुम्हारे कष्टों को से मुक्त करने के लिए मैं प्रकट होने वाला हूँ। माँ ने कहा बेटा वो तो ठीक है, लेकिन इस कारागृह में चारों तरफ बहुत पहरा लगा हुआ है, सब पहरा, यहाँ से चिड़िया भी पर नहीं मार सकती बाहर, तो फिर ये बता तुझे रक्षा कैसे करूंगी। भगवान ने कहा इसकी चिंता मत करो, जो मुझे लेकर चलते हैं उनके बंधन मुक्त हो जाते हैं, जो माया को लेकर चलते हैं वो बंधन में बंधते हैं। इसलिए मैं छोटा सा रूप तो बना रहा हूँ, बालक बनने जा रहा हूँ तेरे सामने, मैं रोऊंगा भी, सब कुछ है, तुझे इस मात्र का सुख भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब मैं छोटा बालक बनूं तो बाबा से कह देना कि मुझे गोकुल छोड़ के आ जाए। बेटा वहाँ कैसे जाएंगे, बाहर पहरेदार लगे हैं, कदम कदम पर चौकीदार पहरेदार हैं। हे माँ मुझे ले तो सही। आज छोटे से बालक बने, वासुदेव जी ने वहीं पर सूप पड़ा हुआ था, उसके अंदर उस बालक को जैसे ही रख के सिर के ऊपर रखा तो उनके जो बंधन थे वो सब बेड़ियां टूट गई, हथकड़ियां खुल गई और सारे पहरेदार